हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की जय हो। अब दीपावली का त्योहार आने वाला है, बहुत नजदीक रह गया है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इस बार जो है ग्रहण पड़ रहा है, तो इसलिए जो है कुछ लोगों को बहुत मतलब बीच में शंका में पड़े हुए हैं कि हम 24 को मनाएं दिवाली या 25 को। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं उसी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी, अहम जानकारी दे रही हूँ। आप प्लीज वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आज हम जो है कार्तिक मास के आने वाले जो दिवाली के 5 दिन होते हैं मेन, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही ग्रहण में क्या करें क्या ना करें वो भी बताएंगे। उस दिन कार्तिक स्नान कैसे करना है, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है या नहीं करनी है, वो सारी कुछ जानकारी इसमें मैं बताऊंगी आपको। इस साल कार्तिक के महीने में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। अभी में इसी महीने में अमावस्या को पड़ेगा दीपावली वाले दिन, कार्तिक अमावस्या को पड़ेगा सूर्य ग्रहण, और कार्तिक पूर्णिमा को पड़ेगा चंद्र ग्रहण। एक 24 अक्टूबर को पड़ेगा सूर्य ग्रहण, और चंद्र ग्रहण पड़ेगा कार्तिक पूर्णिमा को 8 तारीख की है, शायद 8 अक्टूबर की। तो ये दोनों ग्रहण जो है भारत में दृश्य होंगे, भारत में दिखाई दिए जाएंगे। कार्तिक के महीने को त्योहारों का महीना कहते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में इतने त्योहार होते हैं, बहुत त्योहार होते हैं, और सारे कान्हा जी को प्रिय होते हैं, सारे उन्हीं की खुशी में मनाए जाते हैं। साल के जितने भी बड़े पर्व होते हैं सारे इसी महीने में आते हैं। इन पर्वों में मुख्य पर्व होता है हमारा दीपावली का पर्व। दीपावली को जो पर्व होता है वो 5 दिवसीय पर्व कहलाता है, क्योंकि इसमें धनतेरस, नरक चौदस, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, बड़ी दिवाली, ये सारी चीजें 5 दिन के अंदर आती हैं। इस बार ये अमावस्या के दिन, जिस दिन दीपावली है उसी दिन सूर्य ग्रहण है, इसलिए लक्ष्मी पूजन या दीपावली जो है एक दिन पहले हम 24 तारीख को मना लेंगे। इस बार 25 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को खंड ग्रास सूर्य ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा, लेकिन कुछ हिस्सा भारत का ऐसा है, शायद दक्षिण की तरफ है, कि जो उसमें जो है दिखाई नहीं देगा। बाकी कहीं कम दिखाई देगा, कहीं ज्यादा दिखाई देगा। और ये खंड ग्रास सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम को 4:28 पे शुरू होके और शाम को 6:41 पे समाप्त हो जाएगा। और सूर्य ग्रहण का सूतक जो है वो 12 घंटे पहले लगता है, चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले। तो सूतक जो लगेगा सूर्य ग्रहण का वो 12 घंटे पहले लगेगा, और ये आपका सूतक शुरू हो जाएगा 25 अक्टूबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:28 से शुरू हो जाएगा। ऐसा संयोग जो है 27 साल पहले पड़ा था, मतलब ये 1995 में ये संयोग पड़ा था कि उस दिन दिवाली थी और उस दिन जो है ये सूर्य ग्रहण था। सेम कंडीशन रही थी उस बार भी। तो ये आंशिक ग्रहण होगा, भारत में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, कुछ में साफ दिखाई देगा, कुछ में हल्का दिखाई देगा, कुछ में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। तो ग्रहण में सूतक लगने के बाद हमको क्या करना चाहिए? ग्रहण में सूतक लगने के बाद हमको खाना पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अब ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे का सूतक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े बूढ़े भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, तो खाना पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना हो नहीं पाता। तो ये करते हैं कि ग्रहण के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और सूतक के टाइम में क्या है, सूतक के टाइम में आप जो पका भोजन होता है, मतलब ग्रहण में जो पका भोजन होता है उसे ग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। और घर के ग्रहण जब सूतक लग जाता है तो घर के मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए, खुले नहीं रखने चाहिए। खासतौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के समय में सोए ना। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको तो बहुत ही खासकर ध्यान है कि उनको किसी चीज को काटना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, और क्या कहते हैं, किसी भी चीज को मतलब सिलना नहीं चाहिए कि कपड़ा लिया और सुई धागे से सिलाई कर ली।
मशीन चला ली, वो भी नहीं। कई बार क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को पेट पे खारिश हो रही है, कंधे पे हो रही है, तो खुजलाना नहीं चाहिए नाखून से कि तेज तेज खुजला लिया, क्योंकि उसमें ऐसे क्या होता है, मार्क आ जाते हैं। और ये आपने भी सुना होगा कई बार कि बड़े बूढ़ों पहले कहते थे कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें गेरू का लेप कर लेते थे, या पल्ले अपना जो चुन्नी या साड़ी का पल्लू है उसको को गेरू से रंग लेते थे, या हल्दी की गांठ बांध लेते थे और पेट पे हल्का सा गोबर का या गेरू का लेप कर लेते थे। तो वो तो अब कोई नहीं करता, तो इतना कर लेते हैं कि बस उस पीरियड में जो है हम लोग को मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और खासकर जब ग्रहण पड़ रहा होता है तो उस समय हमको शौच आदि नहीं जाना चाहिए, कि टॉयलेट वगैरह नहीं जाना चाहिए। और जिस पे मतलब कंघी भी नहीं करनी चाहिए। ग्रहण काल के नाम में उन सभी को, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो या नॉर्मल हो, उनको सबको जो है नाम जप करना चाहिए। कीर्तन कर लो, भजन कीर्तन कर लो, नाम जप कर लो, और कोई अध्याय का गीता रामायण है वो आप कुछ पढ़ लीजिए। तो अच्छी अच्छी बातें करिए। ये नहीं है कि सो गए, बहुत लंबा टाइम तो है नहीं ज़्यादा, तो सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और खाने पीने की चीज़ों में क्या है कि सूतक जब लगता है उसके टाइम में आप खाने पीने की जो लिक्विड चीज़ होती हैं, जैसे दूध है और कुछ भी चीज़ है, गीली चीज़ें हैं, उनमें सब में कुशा या तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। और ग्रहण समाप्त होने पर जो है मंदिर की साफ सफाई कीजिए। और जैसे ठाकुर जी हैं हमारे, ठाकुर जी हैं जैसे हमारे, ये देखिए मैं मंदिर में दिखाती हूँ, ये हमारे ठाकुर जी हैं। तो जैसे मंदिर में आप जब सूतक खुलेगा, वो ग्रहण खत्म होगा, तो आप इसमें जो है जल छिड़क दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, और पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़क के, और उनके वस्त्र अगर चेंज हो सकते हैं तो वस्त्र चेंज कर दीजिए, और अगर नहीं हो सकते हैं तो आप जिनके मतलब ठाकुर जी को स्नान करा दीजिए। जो छोटे छोटे ठाकुर जी हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं तो उनमें तो बहुत मुश्किल होती है, तो पूरे मंदिर में जल का छींटा लगा दीजिए, पूरे घर में जल के छींटे लगा दीजिए इस तरह से। और ग्रहण समाप्त होने पर मंदिर की साफ सफाई करें, सभी देवी देवताओं को गंगा जल से छिड़क के स्नान कराएं और खुद भी स्नान करें। अब ये तो हो गया उसका। और उसके बाद जो है जब स्नान हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ठाकुर जी की पूजा अर्चना कीजिए, उनको भोग लगाइए, जो भी उनकी आरती बंधन है वो सब आप कीजिए। ये सारा होगा, उनको भोग लीजिए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, वो बोल रही हैं कि अरे ठाकुर जी तो बहुत छोटे हैं, बाल रूप है, इनको भूख लगेगी, पूरे दिन कैसे बैठे रहेंगे। तो ये तो इन्हीं का बनाया हुआ है, तो इनको भूख नहीं, क्योंकि उस समय प्रकृति बहुत अशुद्ध अवस्था में होती है, तो ठाकुर जी तो खुद ही ग्रहण नहीं करेंगे, ये भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको ये भी मत करना कि कोई सूखा नाश्ता या सूखा खाना आप भगवान के उसमें रख दें, वो अशुद्ध हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए सूतक काल में जो है, ग्रहण काल में भगवान के पास कुछ भी खाने पीने की कोई चीज नहीं रखनी है, क्योंकि प्रकृति उस समय अशुद्ध अवस्था में होती है, ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे। और धनतेरस जो है 22 अक्टूबर को होगी, क्योंकि ये धन्वंतरी 21 तारीख की हमारी रमा एकादशी है। और रमा जो है वो लक्ष्मी जी का नाम है। रमा मतलब जो रम गई है, प्रभु के अंदर रमी हुई है, वो रमा कहलाती है, और ये लक्ष्मी जी का नाम है। इसीलिए जो है लक्ष्मी जी की पूजा होती है इसमें, तो इसीलिए जो है इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा है। तो रमा एकादशी का आप पूजन कीजिए, व्रत रखिए, उपवास रखिए, कथा सुनिए, महात्म सुनिए। और धनतेरस जो है 22 अक्टूबर को होगी, और ये धन्वंतरी देव जयंती भी कहलाती है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो है धन्वंतरी देव जो है अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। और इसमें जड़ी बूटियां, जैसे धन्वंतरी में आयुर्वेद के देव कहलाते हैं, धन्वंतरी देव आयुर्वेद के देव कहलाते हैं। और आयुर्वेद तो सारी वनस्पतियों से उससे, तो उसके जो वैद्य थे वो अश्वनी कुमार थे। धन्वंतरी के आयुर्वेद के जो वैद्य थे वो अश्वनी कुमार थे, और धन्वंतरी देव की पूजा होती है इसमें। तो वो अमृत कलश लेकर निकले थे। इसका मुहूर्त जो है शाम को 7:01 से और रात्रि 8:17 तक है धनतेरस का। तो
तो इस बीच में आप अपनी पूजा कर लीजिए। दक्षिण मुख में करके यमराज का दिया जलाना है। इस दिन जो है यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है, उसका दीपदान करने का विधान है। इस दिन परिवार में किसी की अकाल मृत्यु ना हो या इससे बचने के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ यम दीपक जलाते हैं। ये आप मिट्टी का भी जला सकते हैं और आटे का भी बना के जला सकते हैं। चौमुखा दिया जलता है, इसमें चौमुखा दिया जलेगा। यानी दीपक का समय जो है शाम को 6:01 से 6:02 से 7:01 तक का है, यानी 59 मिनट का है। तो इस बीच में आप जो है यम का दीपक जला दीजिए अपने घर के दरवाजे पर। दीप दक्षिण दिशा की तरफ करें, उसका मुंह, दिए का मुंह जो होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। अच्छा, रूप चौदस या छोटी दिवाली, इस दिन जो है तेल लगाकर या उपटन बनाकर नहाते हैं। और उपटन जो है आप जो है आटे का, बेसन का या जौ के आटा जो होता है उसका बना सकते हैं। थोड़ी हल्दी डालिए उसमें, थोड़ा सा चंदन पाउडर डालिए, हल्का सा सरसों का तेल डालिए, ये सब मिला के उपटन बना लीजिए और इसमें जो है आप अपना स्नान करके नहाइए। क्योंकि कार्तिक के महीने में कहते हैं कि किसी भी तरह का शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, निषिद्ध है। लेकिन रूप चौदस वाले दिन, इस दिन जो है तेल का जरूर, अभ्यंग स्नान कहते हैं इसको, अभ्यंग स्नान, तो ये तेल का लगाया जाता है। तो 22 को हो गई धनतेरस, 23 को हो गई हमारी छोटी दीपावली मनाई जाएगी और 21 को रमा एकादशी और धनतेरस ये बीच में आएंगी। इसमें जो है 22 अक्टूबर को जो धनतेरस आ जा रही है वो दोपहर बाद आ रही है, सुबह द्वादशी लगेगी। तो आप द्वादशी का पूजन आप 22 तारीख को सुबह कर लेंगे। पारण जो करेंगे रमा एकादशी का वो उस दिन सुबह हो जाएगा और शाम को हमारी धनतेरस बनेगी। धनतेरस शाम को ही मनाई जाती है। और उसके बाद जो है छोटी दीपावली जो है आप 23 तारीख को मनाइए, अभ्यंग स्नान होगा उस दिन। तो 23 अक्टूबर को चतुर्दशी शुरू होगी। 23 अक्टूबर को सुबह चतुर्दशी शुरू हो जाएगी और शाम को जो है ये शाम को 6:03 पर समाप्त हो जाएगी। नहीं, शुरू होगी ये चतुर्दशी शुरू होगी शाम को 6:03 और समाप्त होगी 24 तारीख को शाम को 5:27 पे। ठीक है, मतलब एक जो चतुर्दशी है 23 अक्टूबर की, जो नरक चौदस है, छोटी दिवाली है, वो जो है शाम को 23 अक्टूबर को 6:03 पे शुरू होगी और समाप्त होगी 24 तारीख को शाम को 5:27 पे। जो छोटी दिवाली पर दीपदान करते हैं वो 23 अक्टूबर को किया जाएगा। 23 अक्टूबर को, क्योंकि शाम को शुरू हो रही है वो, तो आप जो है 23 अक्टूबर को छोटी दीपावली का वो दीपदान कर सकते हैं। और 24 तारीख को ये 5:27 पे समाप्त हो रही है और अमावस्या आ रही है। तो आराम से आप जो है 24 तारीख को दीपदान दिवाली मना सकते हैं, लक्ष्मी पूजन हो जाएगा। दीपदान जो है 23 तारीख को होगा छोटी दिवाली का, जिसमें आप अभ्यंग स्नान करेंगे, यानी कि शरीर पर तेल या उपटन लगा के स्नान करना है। वह 24 तारीख को करना है। शरीर मतलब जो 24 तारीख को स्नान करेंगे वो 24 ये तेल लगा के जो स्नान करेंगे वो 24 को करेंगे, क्योंकि उस दिन छोटी दिवाली का दिन होता है इसलिए। और छोटी दिवाली या नरक चौदस जो है उस दिन जो है 14 दीपक जो है 14 दीपक से दीपदान करना चाहिए। तो आप किसी मंदिर में या अपने घर में जो है 14 दीपक जरूर जलाएं। दीपावली चतुर्दशी युक्त 24 को ही मनाई जाएगी। और कार्तिक अमावस्या 25 अक्टूबर को शाम 5:08 शुरू हो जाएगी। मतलब ये आपकी खत्म होगी 5:27 को ये खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपकी अमावस्या लग जाएगी। 25 अक्टूबर को शाम को 4:34 पे ये समाप्त हो जाएगी। अमावस्या जो है 25 अक्टूबर को शाम को 4:34 पे समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी पूजन का सबसे अच्छा समय 24 तारीख को शाम 6:53 से 8:16 तक का है।
इस समय पूजा करने से पूरे वर्ष भर इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कुछ कि अगर इस समय आप पूजा करेंगे 6:53 से 8:16 तक, तो इस समय जो है पूरे वर्ष में लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बरसती रहेगी। आपने भी जैसे सुना होगा कि दीपावली की रात में जो है मतलब घर का जो कूड़ा होता है सुबह के टाइम में अर्धरात्रि में ये किया जाता है, ऐसे करीबन 3-3:30 बजे या से, तो कहते हैं कि सूप में जो है पूरे घर में झाड़ू लगा के जो कूड़ा होता है वो सूप में रख के घर के बाहर जो है आवाज करते हुए सूप में कहते हैं निकल दरिद्र लक्ष्मी आई, निकल दरिद्र लक्ष्मी आई। तो उस कूड़े को जो है हम घर के बाहर ले जाके फेंक देते हैं कि लक्ष्मी जी आ रही हैं, अब आप हमारे यहाँ से दरिद्र निकलो। तो झाड़ू लगा के बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि निकल दरिद्र लक्ष्मी आई। ये एक तरह का टोटका होता है और दरिद्रता दूर करनी होती है और इससे लक्ष्मी की कृपा होती है। ये उपाय 25 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से पहले कर देना है, क्योंकि 4:30 बजे तो आपका सूतक लग जाएगा। तो 25 अक्टूबर को सुबह सुबह 4 बजे से पहले पहले ही दरिद्रता निकाल देनी है अपने घर से। उसके बाद सूतक लग जाएगा कि और फिर आप कहोगे अरे अब सूतक लग गया हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ये अर्धरात्रि को ही करना ज्यादा उचित होता है। गोवर्धन आपका 26 अक्टूबर को बनेगी। 26 अक्टूबर को जैसा मुहूर्त है वही है। 27 को भाई दूज बनेगा और दूज का पूजन जो है सूर्योदय के बाद ही पूरा किया जा पाएगा, लेकिन दोपहर 2:12 तक करना अच्छा होगा। अगर भाई दूज का टीका करना है तो आप 2:12 तक कर ले तो अच्छा है। ग्रहण काल में और सूतक में, ग्रहण मतलब पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ग्रहण काल में सूतक में और ग्रहण जब हो भगवान की पूजा नहीं होती है उधर आप पर्दा डाल दें, मंदिर के पट कपाट बंद कर दें। ग्रहण पूरा होने पर ही मंदिर की सफाई करें और ठाकुर जी को स्नान करवाएं और उनको भोग आरती वगैरह अर्पण करें। सूतक और ग्रहण के समय भगवान कुछ भी नहीं खाते हैं कि मतलब ये सोचें कि भी हम कैसे करेंगे, भगवान भूखे रहेंगे, अरे ठाकुर जी तो बाल स्वरूप है, हम इनको रख देते हैं, भूखे कैसे रहेंगे। नहीं, ये भगवान का ही बनाया हुआ है, भगवान की ही यही इच्छा है। इसलिए जो है आप कुछ भी समूह ना रखें, क्योंकि वो इस समय प्रकृति दूषित होती है तो वो दूषित हो जाएगा, इसलिए भगवान को कुछ भी खाने का सामान ना रखें। तो ये आपकी पूरी जानकारी थी, जो जितना मुझे समझ में आया तो उतना की है। और सूतक से पहले आप स्नान कर लें, क्योंकि कार्तिक स्नान जो होगा वो आपको 25 तारीख को ग्रहण पड़ेगा, तो 25 से पहले पहले आप 25 तारीख को सुबह 4:30 बजे से पहले पहले अपना कार्तिक स्नान कर लें। और फिर आपको ठाकुर वो पर्दा लगा रहना है, वो तो छूना नहीं है, तो अपने चुपचाप बैठ के मानसिक आप माला जाप करें और अपनी कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं, गीता रामायण वगैरह वो आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गीता रामायण को क्यों हाथ लगाया जा रहा है, वो भी तो वही है। तो हमें जो है विग्रहों को हाथ नहीं लगाना है, जो मंदिर में है वो। अगर आपको ये लगता है नहीं लगाना तो मत लगाइए, कोई बात नहीं, उनको रहने दीजिए। आप खाली मानसिक रूप से जो है जाप कर सकते हैं। माला फेरने में कुछ नहीं है, माला आपकी अपनी है तो वो आप फेर सकते हैं। और दीपदान भी जो है आप दीपदान भी उस समय नहीं होगा, 24 तारीख को 25 तारीख को दीपदान नहीं होगा। सुबह सुबह अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, सूतक से पहले पहले दीप दिखाना है तो, बाकी नहीं होगा। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी। आशा है मैंने सब कुछ बता दिया है अपनी सोच से। अगर कुछ भी आपको जानना है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिए, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगी। और जो मुझे जानते हैं आप मेरे से कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। बोलिए कार्तिक मास की जय, कार्तिक के ठाकुर जी की जय, बोल तुलसा महारानी की जय, बोली यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।